1 मिनट सीरीज आपको क्वेश्चंस का एक नया अप्रोच देती है और क्विक रिवीजन कराती है और 10 का दम हर एक मैथ्स के चैप्टर का डर खत्म कर देती है। ये आवाज जानी पहचानी तुम्हारी है और फिर से लौट के आ गई है 10 के दम में। आज दम किसका निकालना है? आज निकालना है दम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। वेक्टर के तीर हम चला चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कमेंट्स में जितने लोग भी देखना जय हिंद और कमेंट जरूर लिखना, वो मेरा फ्यूल है। तुम्हारा फ्यूल टाइम है, तो टाइम तुम्हारा बहुत बचाता हूँ। वो कंटेंट जो 4-4 5-5 घंटे में लोग देते हैं, तो मैं बेहतरीन तरीके से 1 से 1.5 घंटे में देता हूँ। माइंड मेकिंग कर रहा हूँ। ये हमारा लोगो है पीछे लगा हुआ चैनल का। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं चिड़ियन ते मैं बाज छुड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहूं। सही बात है, मैं छोटी सी तुम्हारी एक अपनी कम्युनिटी है, बड़ा छोटा सा चैनल है और जबरदस्त आग लगाए हुए है पूरे यूट्यूब पे। तो ऐसा ही एटीट्यूड चाहिए कि हाँ, हम कर गुजरेंगे और कुछ बेहतर करना है। तुम्हारी पहचान बनते देर नहीं लगती। आप में क्वालिटी होगी। मैं खुद देखा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरे पास अच्छा माइक नहीं था, चीज़ें नहीं थीं, आवाज़ तुम लोगों ने ऐसे ही अभी ये 4, 5, 6 वीडियोज़ के पहले देखो जाके, भरभरा रही है आवाज़, फट रही है, तब भी आप सब लोग खूब देखे हो उन सब वीडियोज़ को। किस वजह से? क्वालिटी थी। आपने पहचाना क्वालिटी कंटेंट। मैंने भी स्टूडेंट्स की वाइफ्स पहचानी कि उनको चाहिए क्या। तो इस वजह से हम लोगों की कनेक्टिविटी ये सफर स्टार्ट होता है। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते। बहुत बेहतर चैप्टर है, 4-5 क्वेश्चन इससे आता है और आप मुस्कुराते हुए चैप्टर्स करोगे जो अपना है। मैं मैथ्स पढ़ाता नहीं, सिखाता हूँ, सभी लोग जान गए होंगे अभी तक। तो आज दम निकालेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। 1-2 मिनट तुम्हारा समय लूंगा, ये मैं बता ही चुका हूँ। कमेंट्स खूब आ रहे हैं भर-भर के कहने के लिए, तो भैया बहुत कुछ था। ये शोएब भाई अपना कोई किया है, शब्द नहीं है आपके लिए। शुक्रिया दिल से इतने एफर्ट्स हमारे लिए करने के लिए। अमेजिंग सेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी हो गया स्वाहा बोर्ड वाली क्लासमेट। हाँ, अच्छे-अच्छे कमेंट। आज ये नया कमेंट एक आया है, सर थैंक यू, आरुषि सिंह ने किया है। सो मच, आई एम सो लकी कि आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में आई और मैंने देखा और देखती ही रह गई। कितने ईजी ट्रिक के साथ में आपने बताया है और बड़ा अच्छा कमेंट है, अच्छा लगा। यही सब फ्यूल है मेरे लिए भी। भैया प्रोबेबिलिटी की बहुत डिमांड आ रही है। प्रोबेबिलिटी स्टैट भर-भर के डिमांड आ रही है। मैंने डाल भी दिया है शेड्यूल 30-31 में दोनों का दम निकालेंगे। बेहतर तरीके से करेंगे, तुम्हें खुद लगेगा। क्योंकि अभी पढ़ लिख चुके हो, सभी लोग सारे चैप्टर्स तो पढ़ ही चुके हो और बेहतर तरीके से करेंगे। ये एक सीरीज खत्म होने के बाद हम लोग नए क्वेश्चन करेंगे, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियोज़ देख लेना, तभी मेरे माइंड से कनेक्ट कर पाओगे। मैं फिर बोलता हूँ कि मैं इन सोशल मीडिया के माध्यम से, एक प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से, तुम वहाँ पे इतनी दूर बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, माइंड्स को कनेक्ट कर रहे हैं और मैथ मैथ सीख रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी बातें छोटी-छोटी याद रखना। पहला डिस्क्लेमर, 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा डिस्क्लेमर कि अगर 1.5 घंटा, 1 घंटा जितना भी वीडियो रहता है, ध्यान से नहीं देख सकते हो, तो भी कोई ज़रूरत नहीं। और तीसरा कि ये सब पॉजिटिव, नेगेटिव, ये है क्या करें, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब डिफेंस लाइक एटीट्यूड नहीं है। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, फौज में जाना चाहते हो क्या फौज लाइक एटीट्यूड है? देख लेना जाके। तुम्हारा ये सब हाय-हाय खत्म हो जाएगी। मॉक वॉक लगाने के बहुत ज़्यादा चक्कर मत पड़ो, धीरे-धीरे बताऊँगा। आज ये चैप्टर एक बेहतरीन स्टार्ट करते हैं। 2 चैप्टर इसके आ चुके हैं कैलकुलस के। कैलकुलस 30 क्वेश्चन का चंक मैंने पहले ही बताया, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसको देखने के बाद अगर नहीं देखे हैं, तो लिमिट की लंका और डेरिवेटिव दोनों देख लेना जाके। जब हम क्वेश्चन करेंगे नए, तब वो चीज़ें रिकॉल में आएँगी और काफ़ी अच्छा लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें थ्योरी बहुत कम है, तो अपनी 10 चीज़ें वो मैं नहीं बता रहा हूँ। सिंपल सा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फंक्शन एक इंक्रीज करता है, जैसे सिंपल सा फंक्शन e टू द पावर x ले लिया, ये ओवरऑल इंक्रीजिंग फंक्शन है, कभी डिक्रीज नहीं करता। ठीक है ना? जैसे ये log x ले लिया, कौन सा? जिसमें बेस 1 से छोटा होता है, तो ये नीचे की तरफ जाता है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये कुछ चीजें मैं तुम्हें ऐसे ही ग्राफ के थ्रू बता रहा हूँ। कंडीशन ये होती है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा हो, एक बार डिफरेंशिएट तुम्हें करना है, बात खत्म हो गई। मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम में भी चीजें होती हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम ज्यादातर कॉमन सेंस यूज करते हैं, कॉमन सेंस या जनरल अप्रोच यूज करते हैं, तो मैं बताऊंगा। कॉमन सेंस या जनरल अप्रोच तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे मेथड क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, जीरो के बराबर करते हैं, जो पॉइंट निकलते हैं उनको क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। कहने का मतलब उन्हीं पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम मिलती है। चेक कैसे करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, अगर निगेटिव आता है तो मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, और अगर पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पे मिनिमम होगा। यहाँ कंडीशन मैंने लिखी भी है, सेकंड डेरिवेटिव अगर जीरो आता है, ग्रेटर देन जीरो तो मिनिमम, लेस देन जीरो तो मैक्सिमम। अगर जीरो आ जाता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए तो हम प्लस माइनस तो बता नहीं पाएंगे, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको। फर्दर प्रोसेस प्रोसीड करते हैं। हालांकि तुम्हारे 11 12 लेवल पे इतना सब आता नहीं है, हमारा बड़े कम से काम में चल जा रहा।
टेंजेंट नॉर्मल में थोड़ी सी थ्योरी है, 2D का दम मैं पढ़ा के आया हूं, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। बस m इक्वल टू dy dx इतना याद रखना, इतना जानते भी होगे। हम बड़े सिंपल से मुस्कुराते हुए अप्रोच से करेंगे। आज से बेहतरीन एक सीरीज मॉर्निंग में स्टार्ट हुई है और पहली बार ये लाइव भी चला था, ठीक है ना। मॉर्निंग में भी कोई वीडियो नहीं आ रहा था काफी दिनों से, पहली बार मॉर्निंग में लाइव ये वीडियो आया था। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके ऑल ट्रिक्स एंड फॉर्मूला, ऐसे ही कल एक बढ़िया चैप्टर आएगा और पर डे आता रहेगा। ये मॉर्निंग में तुम्हें एक डोज मिलता रहेगा, तुम्हारे क्विक फार्मूला रिवीजन हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। बहुत अच्छा वीडियो, इसको जरूर देख लेना जाके अगर ना देखा हो। अब इसमें बातें क्या याद रखनी, छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होना चाहिए। उसमें पहली बात है, तुम्हें कुछ ग्राफ का भी नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि दम में इसका दम निकाल चुका हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या परफेक्ट स्क्वायर, इसको कैसे बनाते हैं, ये बातें पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी एक दो बातें पता है तो हमारा काफी सफर आसान रहने वाला है। और तीसरा, जनरल अप्रोच। जनरल अप्रोच हम ज्यादा फॉलो करेंगे, कैलकुलस कम फॉलो करेंगे, ठीक है। ये दो तीन चीजें हम क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। मैं बहुत तुम्हें यहाँ पे लोड नहीं दे रहा हूँ, कि बहुत प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे माइंड को, ओवरलोड नहीं कर रहा हूँ। सिंपल सा है कि तुम्हें हम क्वेश्चंस के थ्रू सिखाएंगे। आगे बढ़ते देखते हैं इसमें क्या कहानी है, क्वेश्चंस करते हैं। और जनरल अप्रोच, ये सब चीजें क्वेश्चन के दौरान ही सीखते रहोगे। देखो, पूरे क्वेश्चंस में, पूरी कहानी में हमें एक अप्रोच अच्छा चाहिए होता है। 4 से 5 क्वेश्चन की पूरी कहानी है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ठीक ठाक कर लिया तो बहुत आसानी से हो जाते, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिखा है कि कर्व y इक्वल टू एम ई टू द पावर एम एक्स, एम इज ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट p, ठीक है ना। तो तुम्हें सिंपल सी बात इसमें करनी क्या है कि डिफरेंशिएट इसको करना है, dy dx। स्लोप की बात आए, डिफरेंशिएट करो। m और e टू द पावर गधा, मैं लेक्चर पढ़ा के आया हूं, गधा हो जाएगा, m स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, m स्क्वायर e टू द पावर एम एक्स डी वाई डी एक्स। और स्लोप के लिए क्या, व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन p। p क्या है, इंटरसेक्ट y एक्सिस को p पे इंटरसेक्ट कर रहा है। y एक्सिस पे x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा, छोटी सी बात, जहां पे कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे स्लोप ये निकल रहा है, ठीक है ना। पूछ रहा है स्लोप p की वैल्यू, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट p, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट p। तो p में एक बात कंफर्म है, x 0 है। 0 इसमें जैसे ही x पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। बी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। 2.5 नंबर इससे आसान कहीं नहीं हो सकते। अब देखो, अब पूछ रहा है हाउ मच एंगल डज द टेंजेंट एट पी मेक विद वाई एक्सिस। देखो, ये जो निकला है डी वाई डी एक्स, ये डी वाई डी एक्स की वैल्यू ही तो है एट पॉइंट पी पे। इसी को तो स्लोप बोलते हैं, या स्लोप को क्या और बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। तो टेन थीटा एम स्क्वायर है ना। ये बात समझ में आई। तो वही एंगल पूछ रहा है, मेक विद वाई एक्सिस, ठीक है। हाउ मच एंगल डज टेंजेंट एट पी मेक विद वाई एक्सिस। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एम स्क्वायर। थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एम स्क्वायर आ गया। ये कौन सा है, जो लाइन एंगल बना रही एक्स एक्सिस के साथ में। स्लोप भाई यही तो होता है एक्स एक्सिस के साथ में, लेकिन ये पूछ रहा वाई एक्सिस के साथ में। कहानी ये है कि ये वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, ठीक है। तुम्हें सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि इसमें हम प्रोसीड कैसे करेंगे। इसमें थोड़ा सा काम करते हैं कि पाई बाई टू में से जो एक्स एक्सिस के साथ में जितना भी एंगल बना रहा होगा, पाई बाई टू में से लेस करोगे, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एम स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ये तुम्हारा एंगल मिल जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स एम स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, ऑप्शन दे नहीं रखा है तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा देखो हो चुका है, ठीक है। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया तो क्या करोगे, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लोगे, एम स्क्वायर अपॉन 1 लेट करोगे। मैं तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बहुत पहले दम निकालना बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको देखना जरूर जाके। ये एम स्क्वायर होगा, ये 1 होगा, तो ये 1 प्लस एम टू द पावर 4 हो जाएगा। बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, थीटा वैल्यू निकालनी। तो अब किसके टर्म में आ जाएगा, ये एम की पावर 4 दो में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो ये हाइपोटेन्यूज किस में आएगा, नीचे
साइन इनवर्स में आएगा। सी ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, एक बार फिर से अपने आप कर लेना। मैं क्या, ट्रिग्नोमेट्री है ये, कैलकुलस कोई यहाँ पे खत्म हो गया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बस एक ही स्टेप का था। जैसा मैं कैलकुलस में कल सिखा के आया हूँ कि कैलकुलस तो एक ही स्टेप की होती है ना, उसके बाद तो ट्रिग्नोमेट्री है। ऑप्शन नहीं मैच करा था, हमने मैच करा लिया, तो इसमें सी ऑप्शन टिक करोगे, ये क्वेश्चन तुम्हारा सही हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो। 3 क्वेश्चन एक पे दिए गए हैं, इस वजह से बहुत जरूरी है। 3 क्वेश्चन तुम्हें दिए गए हैं, ठीक है। खास बात तो ये है उसी चीज पे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए तुम्हें क्या बात पता होना चाहिए, पहले तो स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप पता है, स्लोप कितना है, स्लोप कितना है भाई, 1 मिनट बस। स्लोप निकला था तुम्हारा एम स्क्वायर, टेन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर निकला था स्लोप, ठीक है। और वो पॉइंट क्या है, पॉइंट तुम्हारा है 0, x0 है, 0, m पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, जिसपे इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट, ठीक। कैसे निकालोगे भाई, 0, m कहीं आने सपने से नहीं आ गया। देखो अगर मिस कर रहे हो तो बता दे रहा हूं, y इक्वल टू एम ई टू दावर एम एक्स था। अब y एक्सेस को p पॉइंट पे कट कर रहा है, तो e इसमें x0 रख दिया, x0 रखोगे तो y इक्वल टू m आ जाएगा। एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू m, तो वहां से पॉइंट आ गया है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। तो ये अब पूछ क्या रहा, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा, कर पूछ रहा, तो तुम्हें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, y माइनस y1। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात ही नहीं है। इसमें 2D पूछ रहा है, x-0 क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। y, अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है तुम्हें देखना है, y इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स, और प्लस का m उधर चला जाएगा। डी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, डी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। सिंपल से इसमें इतना करना था, कुछ नहीं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसमें कहां पे यूज हुआ, केवल एक स्टेप में यूज हुआ कि डिफरेंशिएशन तुमने किया। इसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं समझ पा रहे हो तो दिक्कत है, जाओ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर देखो जाके, या उसके फॉर्मूले रिवाइज करो। इसमें 2D का पूरा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने तुम्हें खट से निकाल के बता दिया, देखो ये निकल आया, ठीक है। तो ये बातें बड़ी सिंपल हैं, इसमें तुम्हें अदर चीजें भी पता होनी चाहिए। इसी वजह से मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कनेक्टिविटी बहुत है, सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसी वजह से सबसे बड़ा जो मूर्खता होती है किसी चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ देना, पूरा पूरा छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलो स्लोप निकालोगे, आगे बढ़ोगे, मैंने बताया टेंजेंट नॉर्मल में। अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, तो जैसे ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन तुम्हें दिखे, तुम्हें करना क्या है, सिंपल से फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। जैसे ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें कुछ कहानी ऐसी मिल जाएगी, इसका डेरिवेटिव आएगा 12x³ है ना, यही तो मिलेगा, माइनस 60x² माइनस 24x प्लस 288। अब इसमें 12 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। 12 माइनस 5x² और कितना बचेगा, -2x बचेगा, प्लस 24। देखो बचपन में एक चीज करना सीखते थे, फैक्टराइजेशन करना सीखते थे। इसमें 1 वैल्यू पुट करोगे, 1 पे कितना आएगा, 1 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 24 नहीं सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा तो रैंडम वैल्यू चेक करो, 3 वैल्यू चेक करो, 3³ आ जाएगा, है ना। 3³ 27 माइनस 45 माइनस 6 प्लस 24 11 सेटिस्फाई हो गया। जैसे ही सेटिस्फाई हुआ तुम कैसे लिख लेते थे, x-3 बस क्वेश्चन, बाद वाले क्वेश्चन बहुत आसान होंगे। कहानी यही है, 12 चल रहा है तुम्हें बाहर, इसको तुम अंदर ऐसे ट्रीट कर रहे हो। ये बचपन में सीखते थे, 9th-10th की बातें हैं ये। यहाँ पे एक पावर कम x² लिखोगे, भाई x³ पहला टर्म लिख लेते थे, यहाँ एक पावर कम लिखते थे। अब दोबारा टर्म रिपीट नहीं करेंगे, लिखेंगे क्या, -3x² लिखेंगे। अब यहाँ पे फिर से एक पावर कम 3x लिखेंगे, 3x² ऑलरेडी दे रखा है, तो माइनस प्लस का ये हो जाएगा 6x। और हमें चाहिए क्या, माइनस का 2x चाहिए, तो माइनस का 2x लाने के लिए यहाँ पे माइनस का 8x हमें लिखना पड़ेगा। x की पावर फिर एक कम करेंगे तो 8 लिखेंगे, 8x लिखा है, प्लस 24, बस क्वेश्चन ये हो गया। x-3 करते क्या थे, x-3 सब कहीं से कॉमन ले लेते थे, और अंदर क्या बचा, x² माइनस 3x माइनस 8। इसके फैक्टर आसान है, -2x माइनस 8, इसके एक 2 फैक्टर आ जाएगा, है ना, माइनस का 2 आ जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, तो इसके 3 फैक्टर निकल आए, 12
ये एफ डैश एक्स की सारी बातें चल रही हैं। क्वेश्चन तुम्हारे तीनों देखते ही देखते सॉल्व हो जाएंगे। बस पेन इसमें इतना ही था कि तुम्हें ये सॉल्व करना पड़ रहा था। +2 x - 4 ये बन गया। जैसे ये लीनियर फैक्टर हो, एक्स पॉजिटिव हो, सबको 0 के बराबर करते हैं, पहला स्टेप है ना। और एक नंबर लाइन वेवी कर्व इसको बोलते हैं, वेव मेथड होता है वेवी कर्व। तो ये -2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे होगा। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। आप जो भी पूछेगा बता लोगे। यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर प्लस, ये माइनस, प्लस है माइनस। अब क्या पूछ रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन इंक्रीजेज। जो प्लस वाले होंगे उसमें फंक्शन इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्लस वाला कौन सा है, -2 से 3 है। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है? देखो सिंगल सिंगल दे रखा है, इंक्रीज तो यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, लेकिन केवल एक एक ऑप्शन दे रखा है। तो केवल इसको टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। एक क्वेश्चन तुम्हारा सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूरा पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द फंक्शन डिक्रीजिंग। जहां जहां निगेटिव है वहां डिक्रीज कर रहा है। अब ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक ये -∞ to -2 है, और दूसरा 3 to 4 है। तो 3 to 4 ऑप्शन में मिल रहा है, टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। दोनों क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गए। मगजमारी केवल इसमें इतनी थी, ये फैक्टर निकालना। ये 9th क्लास की चीज थी। कैलकुलस ये बहुत टफ था, ये तो कर नहीं पाओगे। तो कैलकुलस तो इसमें आसान ही था। हाँ, ये टेक्निकल चीज थोड़ी थी, ये मेथड तुम्हें पता होता तो आसानी से कर लेते। बस इसमें ये हमने तुम्हें पूरा इसका सब कुछ एक्सरे मशीन से दिखा दिया कि इसमें क्वेश्चन में था क्या, कैसे कैसे स्टेप्स लगे, क्या क्या इसमें करना पड़ा। अब किसी स्टेप में लैग कर जाओगे तो तुम मुस्कुराते बैठे रहोगे और काम तुम्हारा नहीं बन पाएगा। तो मुस्कुराहट के लिए थोड़ा सा एफर्ट तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए, थोड़ा सा अच्छा सा माइंडसेट चाहिए। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, मैं अभी 2 चीजें तुमको सिखा के आया हूँ। टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन दिखे, dy dx के बदल लो और 2d u जाएगी, पूरी बात खत्म हो गई। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे। नॉर्मल फंक्शन नहीं है, e की पावर x है तो पता लग जाएगा इंक्रीजिंग है, sin x है पता लग जाएगा, cos x है पता लग जाएगा कहाँ इंक्रीज करता है कहाँ डिक्रीज। थोड़ा सा अलजेब्रिक टाइप का है तो चुपचाप डिफरेंशिएट करोगे। ये बातें कहीं पे नोट करते चल रहे हो भाई। 3 ही 4 चीजें इसमें है। मैंने अभी 3 पिक्चर्स तुम्हें दिखाई, क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमम मिनिमम, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या तीसरा है भाई, टेंजेंट नॉर्मल। बात खत्म हो गई। इन्हीं से घुमा घुमो के 4 क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है, और बड़े फ्री फंड के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया, फिर से पूछा इंक्रीजिंग, लौट आते हैं, आप लौट चले अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चुपचाप आंख बंद करो, इसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएशन तो कर नहीं पाओगे, कितना टफ क्वेश्चन है। अरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x² / 3 - 5 इंटू 2x/2 प्लस का 6 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल। तुम्हारे पास आ गया x² - 5x + 6। ये बचपन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी तो इसी को लेके समझाया था, इसके रूट्स 2 और 3 होंगे। मेरे भाई बात खत्म होगी, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया है। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। या तो फैक्टर कर लेते तब भी x - 2 x - 3 ऐसे आता। लीनियर फैक्टर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन पे 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। ये सब चीजें नंबर लाइन पे प्लेस करना। नंबर अगर नहीं आता है तो मुस्कुराओ कि तुम कितने बड़े वाले हो। अभी तक ये बात नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, नहीं जानते हो भी सीख लो। देखो अगर कुछ नहीं भी जानते हो, किसी ने तुम्हें कहा, कहीं पे तुम श्रम महसूस किए, उस चीज को सीख लो, तो बस तुम एनरिच्ड होते जाओगे धीरे धीरे। तुम्हारा एटीट्यूड फाइटर फाइटर वाला यही एटीट्यूड होता है कि तुम सीखते रहोगे। 2 और 3। अब मैंने बताया था राइट हैंड साइड से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। अब तुम सारा क्वेश्चन बता लोगे। इस पे 2-3 क्वेश्चन बनाए जाते तब भी बता लेते। इंक्रीजिंग वाले कौन से होंगे, जो ये प्लस वाले हैं, और डिक्रीजिंग वाला कौन सा होगा, जो माइनस वाला। पूछ क्या रहा, डिक्रीजेज इन द इंटरवल एस और इंक्रीजेज इन इंटरवल टी। तो टी और एस दोनों पूछ रहा है। टी क्या है, इंक्रीज करने वाला, तो इंक्रीज कौन सा है, एक है -∞ से लेके 2। यहाँ -∞ इधर कहीं लिखी है और इधर कहीं +∞। -∞ प्लस वाले देखो जो जिनमें इंक्रीज कर रहा है 2 हैं, -∞ से 2, और 2 होते हैं तो यूनियन लगाते हैं। 3 to ∞, बस लिख लेते हैं। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, और इसमें ग्रेटर देन लेस देन केवल होता है, तो उसमें कोई भी क्लोज ब्रैकेट नहीं यूज किया जाता। इतनी बात याद रखना है मेरी छोटी सी। ठीक है, तो ये -∞ to 2 और 3 to ∞ किस में दिया गया, टी की वैल्यू। टी की वैल्यू देखो इसमें नहीं दी गई है ऐसी, इसमें ऐसी नहीं दी गई, इसमें ऐसी। तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं, एक से निकाले ऑप्शन हो गया। यही स्मार्ट अप्रोचेज है। कोई जरूरी एस की वैल्यू निकालो, या एस की सीधे सीधे निकालते तो 2 3 देखो दे रखी है, केवल इस ऑप्शन में दिया है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन पहला स्टेप, कैलकुलस केवल इतनी ही लगी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गई है, और ये वेवी कर्व मेथड जो इसकी जान है, किसकी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। बात पल्ले पड़ी,
ये क्वेश्चन को ऐसे पूरे एक्सरे करोगे अपनी आंखों से, संजय वाली दृष्टि, महाभारत के संजय का तुमने नाम सुना होगा, वो सब बता देते थे। उस टाइम देखो कैसा इमेजिनेशन, कितना तगड़ा इंट्यूशन था लोगों का, कैसी लिखी गई किस्से कहानियां। यूपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस घुमा के 4 बार यही पूछेगा। ट्रिग्नोमेट्री जरूर इन्वॉल्व करता है मैक्सिमा मिनिमा में, ठीक है ना, खूब इन्वॉल्व रहती है। मॉर्निंग वाला वीडियो जब आएगा तो उसमें तुम्हें बताएंगे इसकी पूरी कहानी। चलो ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। एक बात तुम्हें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। साइन गधा लिखा हो, ठीक है, तो ये मैक्सिमम +1 होता है, मिनिमम -1, है ना। और गधा क्या होगा, π/2 और -π/2, बात खत्म। π/2, इतनी बात याद रखना, छोटी सी बात जो मैंने तुम्हें बताई है, ये बात तुम्हें याद रखनी है, भूलना नहीं। अब आते, इसी क्वेश्चन में तुम्हें एक दो बातें बताए दे रहा हूं, इसको चुपचाप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। ट्रिग्नोमेट्री यही तो तुम्हें सिखाती है, सिंप्लीफिकेशन, जैसे कल नहीं मोडिफिकेशन सीखे थे, मोडिफाई करना। ऐसे इसमें 2 sin x, अब मैं यहां लिख रहा हूं, तुम्हारा दिमाग में एकदम चेतक जैसा चलेगा। राणा प्रताप का घोड़ा जो था, जो तनिक हवा से वाघ लेकर सवार उड़ जाता था, मैं लिख रहा हूं केवल, तुम खट से यहाँ पे क्या लिखते, 1/2 sin 2x, तब तो तुम हमारे स्टूडेंट हो, अदरवाइज थोड़ी सी अभी तुम्हें और काम करने की जरूरत है। तो हमारे पास लिख गया 1/2 sin 2x। मैं अभी सीख के आया हूं कि ये गधा लिखा है, तो गधा मैक्सिमम वैल्यू +1 देगा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1 देगा। क्लियर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी, वो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो यानी 1 उधर आ गई, 1/2 इधर, तो सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। एक जो बात मैं बताना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन ने पूछ लेता किस एंगल पे देगी, तो गधे को π/2 के बराबर करना है, 2x = π/2, x = π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू देगी। अगर ये 2 क्वेश्चन बनाता, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाता, तुम ये टिक करते, बात तुम्हें पल्ले पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ऐसे कोई बताता नहीं है। चलो मैं बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, तुम सुन रहे हो, हमारा तुम्हारा यही तो एक गठजोड़ है, यही कम्युनिकेशन है कि तुम वहां बैठे सुन रहे हो, मैं यहां बैठे बता रहा हूं। हमारा माइंड तुम्हारे माइंड से कनेक्ट है एकदम। द मैट्रिक्स मूवी बड़ी जबरदस्त है 1990, जैसे ही टाइम मिले एग्जाम दे के आना, 2-4 मूवीज बताऊंगा, देखना तुम्हारा दिमाग बदल जाएगा भाई, सोचने का नजरिया बदल जाएगा, जबरदस्त मूवी। चलो स्टार्ट करते हैं। 123, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू। देखो फिर से वही आ गया भाई साहब, फिर से वही भाई साहब आ गए। तो उसमें तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हें एक बात और पता होनी चाहिए, छोटी सी, छोटे छोटे तुम्हें स्टेप्स पता होने चाहिए। कॉस गधे की वैल्यू कितनी होती, गधा बहुत हेल्प करता है पूरे कैलकुलस में। कॉस गधे की वैल्यू +1 इसकी भी मैक्सिमम होगी और -1 इसकी भी मैक्सिमम होती है मेरे भाई, ये बात तुम्हारी जानकारी में होनी चाहिए। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब जो करेंगे, जब ये वैल्यू, इसमें एक बात और याद रखना, कॉस मैक्सिमम तब देगा, ये मैक्सिमम तब देगा, ठीक है, क्यों कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो गधा 0 कहीं छोटा सा कोने में लिख लो ना, क्या दिक्कत क्या है। ये छोटे-छोटे कॉर्नर में नोट्स हमारे बहुत बहुत प्यारे बने होने चाहिए। मैं तो हमेशा कहा करता था अपनी लाइफ में, मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाता हूँ भाई, कि तुम्हारे नोट्स खुद को देखे तो कहे हाँ मुझे किसी ने बनाया है, उन नोट्स को कोई और देखे तो कहे हाँ किसी ने नोट्स बनाए हैं, और तुम खुद देखो तो कहो वाह बड़े अच्छे लग रहे हैं। बस ये चीजें हैं, तो यही मुस्कुराहट, काम बेहतर होगा तभी मुस्कुराहट आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन पूछा है, ठीक है ना, वेयर ए बिलोंग्स टू आर, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू पूछा है। क्लियर। तो अभी क्या स्टार्ट करते हैं, हमें पता है 3 cos कुछ भी लिखा होता है, कुछ भी लिखा है, तो मिनिमम वैल्यू कितना देगा, -1 देगा मिनिमम वैल्यू। तो -3, 3 तो पॉजिटिव है, -1 यहां से आएगा, -3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, बस इतनी सी कहानी है थी, बातें पता चली, इतनी सी ही कहानी थी मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, बोला द फंक्शन इंक्रीजेज इन द इंटरवल। अब देखो सिंपल फंक्शन है, बहुत टेक्निकल फंक्शन नहीं है मेरे भाई, ये है सिंपल फंक्शन, तो कैलकुलस के पीछे नहीं भागोगे, यही तो तुम्हें सिखाना है। इसी वजह से तो हमारी तुम्हारी तालमेल अच्छा बनता है। छोटी छोटी बातें मैं तुम्हें सिखाता रहता हूँ, और 15 दिन हमारे साथ कनेक्टिविटी, 16 दिन जितना 17 दिन बचे हैं, बढ़िया तालमेल बैठेगा, क्योंकि अब सिलेबस खत्म हो गया, अब क्वेश्चन ही होंगे, बढ़िया तालमेल बैठेगा, तुम्हारे सब विघ्न हट जाएंगे, ठीक है। लॉग एक्स का ग्राफ इतनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूं, इतने लेक्चर्स बता चुका हूं, अगर पता होगा तो अब जान गए होगे, लॉग लॉग का भी दम निकल चुका है ना। ये 0.1, 0 है, ओवरऑल फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग।
अब 0 टू इन्फिनिटी बोल रहा है, तो यहां से लेके यहां तक इंक्रीजिंग है, क्वाइट ऑब्वियस है, टिक कर दोगे। फंक्शन fx इक्वल टू 10x इंक्रीजेज इन द इंटरवल, 10x का भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है मेरे भाई, ये देखो बढ़ ही रहा है पूरा। और दूसरा देखने का तरीका क्या है कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, उसका स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए, ये दूसरा तरीका है। इस पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे तो इस तरफ को नहीं भागेगी, यानी स्लोप उसका नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो टेक्निकल बातें कुछ धीरे धीरे तुम्हें मैं सिखाता रहूंगा, 15 दिन में बहुत बातें सिखा दूंगा, जिससे तुम्हारा एग्जाम का लोड और प्रेशर काफी कम हो जाए, ठीक है। इंक्रीजेज इन द इंटरवल -π/2 से π/2 में सही बात बोल रहा, कोई गलत बात नहीं बोल रहा, ठीक है। तो दोनों को सही करोगे, ये मौजवानी क्वेश्चन हो रहा, देख के क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन देखते हैं ये, तो भाई द कर्व ये दे रखा है हैज द मैक्सिमम स्लोप, तो जैसे मैक्सिमम आया, स्लोप आया, तुम्हारी आंखें एकदम चौंध जानी चाहिए कि इसको चुपचाप डिफरेंशिएट कर देना, टाइम ही नहीं लगाना है। डिफरेंशिएट करोगे आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2, डिफरेंशिएट हो गया, ये क्वेश्चन डिफरेंशिएट हो गया। हैज द मैक्सिमम स्लोप, ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? अब स्मार्ट अप्रोच की बारी आती है। एक तो काम है इसका फैक्टर करो, चीजें देखो। दूसरा काम है ये इसी की वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, लेकिन स्लोप बोल दिया तो इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकलवा रहा, कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो, जो फंक्शन मिले उसकी तुम्हें मैक्सिमम मिनिमा बतानी है। कहने का मतलब स्लोप तो यही होता है ना, एक बार डिफरेंशिएट करना। ये अगर लैंग्वेज समझने लग गए तो क्वेश्चन तुम्हारे बड़ी मुस्कुराहट के साथ में होने लग जाएंगे। स्मार्ट अप्रोच ये है कि ऑप्शन पुट करके देखो, इसमें ऑप्शन 0 पुट करोगे, सबसे आसान तो 0 पुट करना है, तो +2 आ गया, चलो ठीक है। -1 पुट करोगे तो -1 पे यहाँ -3 आएगा, ये -6 आएगा, नहीं नहीं और निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, मैक्सिमा तो नहीं देगा बिल्कुल भी। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हो गया, अभी पेंडिंग में है। 1 पुट करो, तो जैसे ही 1 पुट करोगे तो ये -3 आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, 6 to 8 -3 5 आ गया। 2 पुट कर लो, बड़ा आसान है, मैं बोल रहा हूँ इसमें टाइम लग रहा है पुट करने में, तुम खट 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 पुट करके सब तुरंत देख लोगे। 2 पुट करोगे तो ज्यादा वैल्यू आने लगेगी, नहीं, यही सही है, सी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन ऐसे अप्रोच करना था, बिल्कुल अंधी एकदम से लीक पकड़ के नहीं चलना है कि जैसे हाँ डिफरेंशिएट करना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, फलाना ढिमाका जुटे पड़े हो, नहीं, बड़े सहूलियत से क्वेश्चन हो जाते। फिर मैं बता रहा हूँ, ये पुट उट करना मैं बता रहा हूँ, तुम्हें इस वेस्ट टाइम लग रहा है, वैसे माइंड तुम्हारा एकदम सुपर कंप्यूटर के तरीके से चलेगा कैलकुलेशन में, तुम्हें कई स्टेप्स माइंड में ही कैलकुलेट करने हैं, तभी तो स्पीड बढ़ेगी। बात समझ में आई? क्वेश्चन है बहुत प्यारा, तुम्हारे सामने दिख रखा है, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार इसे रिपीट किया है, तुम्हें प्यारे तरीके से मैं बताता हूँ। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखो, यहाँ पे छोटी सी बातें कहीं पे लिख लोगे, ये पुड़िया, ये तुम्हारे काम आएंगी। ये कई बार यूपीएससी ने बदल बदल के पूछा है, फिर मैं बता रहा हूँ भाई, कई बार पूछा, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई, ठीक है, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछेगा जब भी ये पूछेगा, इसकी मिनिमम, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा जब भी पूछेगा। कोई एक चीज दे रखी होगी, एक चीज नहीं दे रखी होगी, बात पल्ले पड़ी। चलो ये छोटा अलग से कहीं पे लिख लेना। x प्लस वाई इक्वल टू 20 दे रखा है और p इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, तो तुम्हें एक छोटी सी बात पता है, अर्थमेटिक मीन, देखो इसको डेरिवेटिव से भी लगाएंगे, डिफरेंशिएट करोगे, y की वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे, फिर x के टर्म में आगे बढ़ेंगे। रुक जाओ थोड़ी देर, रुको जरा, सबर करो। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन, ये पता है। अब अर्थमेटिक मीन x और y का क्या होगा, बोलो भाई, x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू √xy, इतनी बात तो पता हो गई ना। इसमें वैल्यू पुट कर लो, x प्लस वाई क्या है 20, 20 अपॉन 2 10 हो जाएगा, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है √p हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो 100 हो जाएगा, पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये p आ जाएगा। तो p क्या आ गया, p इज लेस देन इक्वल टू 100, बात पल्ले पड़ी, क्लियर। मतलब 100 है या तो उससे छोटा है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 100 ही तो हुई, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मुस्कुराते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये, हम तुम्हें 70 75 50 और 2002 से क्वेश्चन ये सब नहीं कराने, हम तुम्हारी माइंड मेकिंग बना रहे हैं। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारा अप्रोच, तुम्हारा माइंडसेट बनना। इसी वजह से तुम रोज आवाज सुनते हो कि 1 मिनट सीरीज तुम्हारा अप्रोच और तुम्हारा क्विक रिवीजन करा देती है, वो पर्पजफुली है भाई।
व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन? देखो तुम्हारी आंखें चौंध आनी चाहिए, यूपीएससी यही सब करता है। जैसे ही तुम्हें क्वेश्चन दिखा, तुमने कुछ नहीं किया, क्या किया, 1/2 sin 4x। अब ये देखो कितनी स्पीड डेवलप हो गई। स्पीड ऐसे ही बनती, करत करत अभ्यास थे, जड़मत होत सुजान। मतलब अभ्यास, हमारी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग होनी, तभी तो मैं कहता हूँ मैथ्स पढ़ी नहीं जाती, मैथ्स लगाई जाती है और मैथ्स सीखी जाती। मैथ्स पढ़ रहे हो तो पेन तुम्हारा चलना चाहिए। 1 घंटे, आधे घंटे अगर दिन में तुमने मैथ्स पढ़ी, फॉर्मूले भी रिवाइज किए, तो जो टफ फॉर्मूले भूल जाते हो उनको फिर से लिखो, तो हमारी मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। ठीक है? वो सबकॉन्शियस माइंड में चल, बड़ी बातें हैं फिर बाद में बताएंगे, जब लंबा सेशन होगा, फिर कभी मुलाकात होगी तब देखेंगे। फिलहाल अभी कोशिश करते हैं कि इसी अटेम्प्ट में तुम्हारा सबका हो जाए। +1 मैक्सिमम -1 मिनिमम हो गया क्वेश्चन, हाफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अगर पूछता किस एंगल पे, तो 4x = π/2 करते, x = π/8। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज चलता रहना चाहिए साथ में। अगर पूछ देगा तो क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। कुछ नहीं, मौजवानी क्वेश्चन तुम्हारे होने लग जाएंगे। चलो भाई, ये क्वेश्चन सिंपल फंक्शन, कोई टिपिकल फंक्शन नहीं है। इसका ग्राफ तुम्हें पता है, बिल्कुल अंधे बहरों की तरीके से भागना नहीं है कि नहीं, चुपचाप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिए। दुनिया को पता है, सब जानते हैं, गांव वाले जानते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनता है भाई। सारे गांव वाले जानते हैं ग्राफ कैसे बनता है, तो तुम्हें तो पता होना चाहिए। तुम तो एस्पिरेंट हो, एनडीए एस्पिरेंट हो भाई। ये π/2 होता है, ये पाई हो जाता है मेरे भाई। ये π/, कितना होता है, ये 3π/2 हो जाता है, ये 2π हो जाता है, और ये 5π/2 हो जाता है। बात पल्ले पड़ी है, 3π हो जाता है। ये बातें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। बोला इंक्रीजेज इन 0 to π, नहीं भाई, डिक्रीज और इंक्रीज दोनों करता है, तो केवल एक बात तो बोल ही नहीं सकते हो, पहला गलत। डिक्रीजेज इन इंटरवल 5π/2 से 3π, 5π/2 से 3π/2, देखो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। दूसरा टिक कर दोगे, ओनली 2, क्वेश्चन सही हो गया। मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ मेरे भाई बहनों। देखो तुमसे छोटी सी एक गुजारिश करता हूं, जय हिंद लिख दो कमेंट में, क्या जाता है, कुछ नहीं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिखा है, f(x) = तुम्हें खट से पढ़ना है, f(x + 1/x) लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू। इसकी तुम्हें पूछ रहा है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन इस लोकल मिनिमम वैल्यू। अच्छा चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करो। f(x) कितना आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा 1 - 1/x²। ये मैं डेरिवेटिव में बता के आया हूँ, 1/x का खट से डेरिवेटिव -1/x²। अब ये इसको थोड़ा सही करके लिख लोगे, x² - 1 = 0 पुट करोगे तभी तो वैल्यू मिलेगी। x² ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और 0 होगा नहीं कभी, तो x² - 1 0 करोगे, x - 1 ये बहुत जल्दी कर लोगे, वहीं तुम सेकंड स्टेप में ही जान जाते कि +1 - 1 आएगी वैल्यू। x = +-1 वैल्यू आ गई, इसी पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिलेगी। अब चेक कैसे करेंगे, लोकल मैक्सिमा होगी लोकल मिनिमा होगी, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालो। ट्रेडिशनल मेथड से इसको हम देख रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव इसका कितना आ जाएगा। अब इस स्टेप को फिर से डिफरेंशिएट कर लो, तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस लगा है, फिर से करोगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2/x³ आ जाएगा। ये बात आ गई। अब ये x = 1 पे क्या देगा, पॉजिटिव देगा, तो मतलब x = 1 पे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। पॉजिटिव में मिनिमा होता था। x = -1 पे क्या मिलेगा, x = -1 पे मैक्सिमा मिलेगा। बस बात खत्म हो गई। तो हमें सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है, किस पॉइंट पे मिनिमा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगी, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आती कहां से, फंक्शन से आती। ये बातें छोटी छोटी सभी को पता होती हैं। अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 पुट करो इसमें तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 हो जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमा किस पे दे रहा है, x = -1 पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, चल तो लौट चले क्वेश्चन के ऊपर। द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू -2 है, और लोकल मैक्सिमम को लेस देन बोल रहा है। द लोकल मैक्सिमम इज लेस देन, बिल्कुल लेस देन है, -2 है, लेस देन है ना। लोकल देखो मैक्सिमम वैल्यू लेस देन है मिनिमम वैल्यू से, होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है तुम्हारा, करेक्ट है, पहला ऑप्शन सही है। क्लियर। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) अकर्स एट x = 1। नहीं, गलत। लोकल मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही थी, x = -1 पे आ रही थी। इसको कट कर दोगे, केवल एक ऑप्शन ए ओनली टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। मुस्कुराते हुए क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कंडीशन दैट हैज नो लोकल एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है, मैक्स या मिनिमम
वैल्यू। ठीक है, करेंगे क्या, इसको तुरंत डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एफ डैश एक्स लिखेंगे 3x² प्लस 2x, ठीक है, और प्लस के। क्लियर। मैक्सिमम मिनिमम तभी मिलती है जब एफ डैश एक्स क्या होता है, 0, यानी कोई वैल्यू देता है। बात पल्ले पड़ी, यानी कोई रियल वैल्यू आते हैं तभी तो वैल्यू उनको जीरोज बोलते हैं। क्लियर। अब हमें ये क्या कह रहा है कि नो लोकल मैक्सिमा हो, तो इसके कोई रियल रूट हो ही ना। रूट का मतलब जिन पे जीरो आ रहा हो रूट होते। रियल रूट ना होने कंडीशन तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हो। अब कैलकुलस से खत्म हो गई, कैलकुलस केवल एक स्टेप की थी, अब क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कैलकुलस तो एक स्टेप की है। देखो ना मानते हो देख लो जाके, जो हमने डेरिवेटिव का दम लिखा था उसमें लिखा 2 स्टेप कैलकुलस। एक स्टेप क्या है, कैलकुलस है, और सेकंड स्टेप कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में लॉग भी लग सकता है, तुम्हारा वेवी कर्व भी लग सकता है, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लग सकता है। लगाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो b² माइनस 4ac तुम नहीं लिखोगे, तुम सीधे वैल्यू लिखोगे, लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब 4 माइनस 12k इज लेस देन 0, माइनस 12k लेस देन -4, -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा इनइक्वालिटी उलट जाएगी, तो 3k इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये मिल गया तुम्हें। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन मुस्कुरा रहा, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। इनइक्वालिटी की देखो वैल्यू आनी चाहिए, तो गलत हो जाता। देखो एक ऑप्शन ये भी दे रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस तो हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसमें माइनस माइनस ऐसे कैंसिल नहीं करते, ये ध्यान रखना है। वो इक्वेशन में कैंसिल करते हैं, इनइक्वालिटी उलट जाती है। इतनी छोटी सी बात याद होगी, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हो रहा है। आगे बढ़ जाओगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, एक बढ़िया तुम्हारा माइंड अप्रोच और तुम्हारा पूरा चैप्टर खट से रिवाइज करा देते हैं, अच्छे इंसाइट दे देते हैं, और बहुत ही कम से कम टाइम में, क्योंकि टाइम इज योर फ्यूल। चल मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेंजेंट नॉर्मल, फिर आ गया वही कहानी, टेंजेंट नॉर्मल वाली कहानी आ गई। जैसे ही टेंजेंट नॉर्मल कहानी आएगी, मैंने तुम्हें बता क्या है कि डेरिवेटिव निकालोगे वही स्लोप उसका होता है ना। तो इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना निकलेगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू निकल आएगा 2x, और 1,1 पे, तो डी वाई डी एक्स 1,1 पे स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा 2, यही स्लोप इसका आ गया। मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसी को बच्चा क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा 2 आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तुम्हें एक बात पता होना चाहिए, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और टेन 60 की वैल्यू यानी पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, तो इससे तो बड़ा ही है। और पाई बाई 2 की कितनी होती है, इनफाइनाइट, यानी यहां से लेके इनफाइनाइट तक, तो इसी के बीच में होगी 2 वैल्यू है। डी ऑप्शन ऐसा दिख रखा है, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, उसमें कुछ नहीं था। कितना आसान क्वेश्चन था ये, पर थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ये मांगता है कि तुम्हें क्या ट्रिग्नोमेट्री आती है, कैलकुलस तो इतनी ही थी। फिर से मुस्कुराओ, मैं ये तो यही तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस का तो काम यहाँ तक खत्म हो गया था। वो कितनी टफ है, इसका डेरिवेटिव तो तुम जानते नहीं होगे, पूरे गांव वाले जानते हैं, तुम नहीं इसका डेरिवेटिव जानते हो। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते। फिर से आ जाओ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ, चलो -पाई/4, थोड़ा सा इसको कंसर्न होके करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके इस क्वेश्चन को करेंगे, ऐसे डायरेक्टली इसको नहीं अप्रोच करेंगे। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ऐसे नहीं हटाओगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू है ना। तो जैसे ही इसमें टेंजेंट पूछा गया, स्लोप दिखा तुम्हें, तो खट से करोगे क्या, डेरिवेटिव में मैं तुम्हें सिखा के आया हूँ। तो 1 माइनस ये लिख जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स का दोबारा करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, तुम्हें कुछ समझ आया। ये कॉस इनवर्स गधे का हमने डेरिवेटिव किया, हमने कहा था सारे फॉर्मूले मॉडिफाई कर लेना जाके। नीचे लिख जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स। और ये मैंने तुम्हें सिखा के आया हूं लिमिट का दम में भी, लिमिट की लंका में भी, कि मॉड एक्स लिखते हैं जब भी स्क्वायर बाहर से निकल के आता है, मॉड एक्स लिखते हैं। अब -पाई/4 पे निगेटिव वैल्यू आ देगा, तो ये साइन एक्स तो हो जाएगा, और नीचे माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब कोई तुमसे मिस्टेक नहीं होगी, तो डिवाइड एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1, इसमें कोई गलती तुमसे नहीं होगी। ये ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ये ट्रिग्नोमेट्री थी, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो क्वेश्चन अगला देख लोगे क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फंक्शन। देखो यही छोटी छोटी बातें तुमको सिखानी। फंक्शन तुम्हें दिखा, कोई दिक्कत नहीं, ये फंक्शन तुम पहचानते हो इसको, ये लिखा है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1। बात बात पता चली? अगर इतनी बातें तुम जानने पहचानने लगे तो तुम्हारी स्पीड एकदम गजब की होगी। स्पीड तुम्हारी कैसी होगी? बहुत ही गजब की स्पीड होगी तुम्हारी। बात पता चली? तो ऊपर के साइड को बनेगा पैराबोला, पैराबोला बनेगा ऊपर की साइड को, है ना? और ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,1 ये पॉइंट हो जाएगा। अब कह क्या रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 5। मिनिमम वैल्यू ये देगा, मैक्सिमा तो कभी देगा ही नहीं। अगर कर्व कोई ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमा, कहीं पे लिख लो छोटा सा। और कर्व अगर ऐसे बन रहा है ये, तो इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, नो मिनिमा। ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मिनिमा कैसे बताओ पे? ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसकी मैक्सिमम क्या आती है? मैं क्वालिटी के क्वेश्चन में तुम्हें बता के आया हूँ। माइनस बी बाई टू पे माइनस डी बाई फोर ए वैल्यू आती है, वो तुम्हें रटी होनी चाहिए वो बातें। हालांकि इसमें इतना लेवल का जा ही नहीं रहा। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। क्या मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 2 है? नहीं है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1 है। y की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना? तो इस पे अगर ऐसे भी पूछता कि एट व्हाट पॉइंट इट गिव्स मिनिमम वैल्यू, तो x इक्वल टू 0 पे मिनिमम दे रहा है, वो कितनी है? 1 है। तो ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। डी ऑप्शन टिक करोगे, नाइदर 1 नॉर 2। नहीं समझ में आएगा फिर से आसानी से देख लोगे। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया था, मजा आने वाली। क्वेश्चन तुम्हारे सामने फिर लिखा है, तुम्हारा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, खटाखट क्वेश्चन करते हैं, तभी मजा आएगी। क्वेश्चन लिखा, वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e टू द पावर x। टेंजेंट और स्लोप जैसे ही दिखे, मैं तुम्हें सिखा के आया हूं कि अगर स्टैंडर्ड कर्व ना दिख रहा हो, पहली बात तो स्टैंडर्ड कर्व है, लेकिन तब भी डिफरेंशिएट करके लिख लोगे। क्या लिखोगे? डी वाई डी एक्स, तो इसका स्लोप हो जाएगा e टू द पावर x। और ये है क्या? ये ऐसा y इक्वल टू e पावर x, ये वाला ग्राफ है। एट द पॉइंट 0,1, 0,1 यही तुम्हें नजर आना चाहिए, 0,1 है। इस पॉइंट पे टेंजेंट की कहानी पूछ रहा है। अब एक्स एक्सिस पे टेंजेंट कहाँ मीट करेगी? तो स्लोप टेंजेंट का इतना निकल आया। किस पॉइंट पे? 0,1 पे। x 0 रखोगे तो स्लोप 1 आ जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, y माइनस वाई वन यानी y माइनस वन इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। ये तुम्हारी लाइन हो गई, y माइनस वन इक्वल टू एक्स। ये चीजें तुम्हें बहुत स्पीड से आनी चाहिए। ये 2D की कहानी है, कैलकुलस तो खत्म हो गई। कैलकुलस देखो कितनी टफ इसमें इन्वॉल्व हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलते जरूर हैं, लेकिन कितनी टफ डिफरेंशिएशन इसमें इन्वॉल्व हो रही है मेरे भाई। ये 2D का क्वेश्चन है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे काट खाएगी? जहां पे एक्स एक्सिस को काट खाएगी वहां पे y 0 हो जाएगा। y 0 पुट कर दो। y 0 पुट करोगे तो माइनस 1,0 आ जाएगा। ये पॉइंट ऐसा होगा जहां पे लाइन एक्स एक्सिस को काट खा रही। बातें पल्ले पड़ी? मतलब छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट अपने आप बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन बैठा मुस्कुरा रहा है, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। कह रहा है मुझे टिक करो, कह रहा है मुझे टिक करो। आगे बढ़ते भाई। संजय वाली दृष्टि तुम्हारी पैदा करनी है, क्वेश्चन तुम्हें देखते ही नजर आ जाए। हमारा पूरा 15 दिन का एफर्ट यही रहेगा। तुम्हारा जोश और जुनून मुझे चाहिए कमेंट्स में, लाइक्स में, शेयर में, ठीक है? बस और कुछ नहीं। गुरु दक्षिणा यही तुमसे मांग रहा हूं। तुम्हें बेस्ट क्वालिटी कंटेंट 15 दिन में और बेहतर दूंगा कि धीरे धीरे टेक्निकलिटी सारी दूर हो गई। क्वेश्चन ये लिखा है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। बोला व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएट करने जाओगे बेटा खत्म हो जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इसको पहले सॉल्व कर लो। टेन को क्या करोगे? देखते देखते साइन अपॉन कॉस, इसको कॉस अपॉन साइन, तो नीचे साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स होगा ना? बोलो भाई। तो साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर चला गया, नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। एलसीएम निकालना बहुत जल्दी सीखो, ये हो जाएगा। अभी नीचे 1 लिखा है और क्वेश्चन तुम्हारा क्या बन गया? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत टफ है, तुम नहीं कर पाओगे। 3 बार ऐसे करके आ देखो यूपीएससी कैसे पूछता है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट के हफ्ते केवल पीवाईक्यूज के साथ में जियो। ऑप्शन कभी रटो मत, क्वेश्चंस देखते रहो, क्वेश्चन करते रहो। बहुत चक्कर मत पड़ोगे, 2000 क्वेश्चन लगा लो, 5000 क्वेश्चन लगा लो, मैराथन कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो, कुछ नहीं, टाइम वेस्टेज है। जितना रिवाइज करोगे उतनी मसल मेमोरी डेवलप होगी, उतनी तुम्हारे माइंड में जाएगा। अपना टाइम सेव रखो, उसको रिवीजन में लगाओ। मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड सोर्सेस, मल्टीपल रिवीजन फंडा है।
अब इसमें देखते ही देखते 1/2 2 हो जाना चाहिए, 1/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। बातें पल्ले पड़ी। पूछ रहा था किस पॉइंट पे, तो π/4 निकला था, π/4 इसी के बीच में है भी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है, डिक्रीजिंग पूछा है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखे डिफरेंशिएट कर दो, सिखा के तुम्हें आया हूं। तो एफ डैश एक्स क्या करोगे मेरे भाई, 3x, तो एक्स स्क्वायर लिख लोगे, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनो यार, -7x 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और प्लस का 6। इसके दोनों रूट पॉजिटिव होंगे, तुम्हें देखते ही देखते इसके रूट्स 1 और 6 अगर नजर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट और मारने की जरूरत है। कैलकुलस देखो कितनी टफ थी, कितनी टफ कैलकुलस थी। कैलकुलस एक स्टेप, कैलकुलेशन दूसरा स्टेप। 1 और 6 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे, जो क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पूछ रहा होगा सॉल्व हो जाएगा, यहां से प्लस, यहां से माइनस, यहां से प्लस। बात पल्ले पड़ी। पूछ रहा डिक्रीजेज, 1 और 6 में डिक्रीज कर रहा है, कभी क्लोज ब्रैकेट लगता नहीं, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इतना ही टाइम देने की जरूरत थी, क्वेश्चन मुस्कुराते, ये सब आए हुए क्वेश्चन है भाई। चलो, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मैं तुमको लिख के आया था कि x प्लस वाई की क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, x प्लस वाई मिनिमम पूछेगा, और एक्स वाई मैक्सिमम पूछेगा। क्लियर, दिख गया कि नहीं दिख गया, मुस्कुरा दो। क्या लगाओगे, x प्लस वाई अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। ये बात पता है तुम्हें, बातें पता कि नहीं पता है भाई, पता है। तो x प्लस वाई अपॉन 2 इसका स्क्वायर रूट करोगे तो थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा, लेकिन गेस करो, 5 5 करोगे तो 2500 काफी कम आएगा, तो 6 6 करो, 3600 वो भी कम आ रहा। उसके बाद 5 कब आएगा, 5 किस में आएगा, 45 में आएगा, नहीं 50 में नहीं होता, 45 में, 55 में, 65, ठीक है। तो 65 का स्क्वायर रूट लिखा है, लिख गया, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 65 130, ठीक है। यानी x प्लस 5 हमेशा 130 के बराबर है या इससे बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 130 ही हुई। मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 130 हुई, ये ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। छोटा सा ये एपीजीपी एचपी का एक टूल है जो तुम्हारी काफी मदद करता है। इस क्वेश्चन में फूंक लगा दोगे, क्वेश्चन अपने आप से उड़ जाएगा, कहेगा बस मुझे उड़ने दो, ऐ मालिक मुझे आजादी दो, मैं उड़ जाऊं। मॉड एक्स का ग्राफ पूरी गांव वाले जानते हैं, गांव वाले मॉड एक्स का ग्राफ जानते हैं, और +1 उसमें कर दिया तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाएगा। बात इतनी सी थी, बात इतनी सी है। अब 0 और 3 के बीच में x की वैल्यू है तो फालतू का मॉड लगा के रखा है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू ही है भाई, 0 और 3 के बीच में, ये डराने के लिए, थोड़ा माहौल बनाने के लिए तुम्हें दे रखा है। तुम्हारी नजर एकदम पारखी संजय के तरीके से होनी चाहिए, क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। ये पॉइंट तुम्हें नजर आना चाहिए, ये है 0,1, इतना नजर आ गया तो क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। आप कह क्या रहा, द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो कभी आएगी ही नहीं, यहाँ से शुरू हो रहा तो मिनिमम ये है, ऊपर कहाँ तक जाएगा ब्रह्मा जानते हैं, विष्णु जानते हैं, महेश जानते हैं, अल्लाह और राम सब जानते हैं कि ऊपर कहां तक जाएगी, नहीं पता तुम्हें ना। तो नो मैक्सिमा होगा इस केस में, नो मैक्सिमा, छोटे छोटे फिगर बनाओगे, काम आगे बढ़ाओगे। द फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमम ओनली एट एक्स इक्वल टू 0, ये बात बिल्कुल 100% सही बोल रहा है। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, इसमें कुछ नहीं करना था, केवल तुमने ग्राफ देखा, तुम्हें समझ में आया और तुम आगे बढ़ गए। क्वेश्चन तुम्हारा बहुत मोहब्बत से हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ रहा है, तुम्हें सिंपल सा क्या करना है मैं सिखा के आया हूं, डिफरेंशिएट कर दो। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स, फर्स्ट सेकेंड से करो और अपॉन से करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, लॉग एक्स का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, लॉग एक्स लिख जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लॉग एक्स ऐसे लिखेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, अगली बार में एक्स ऐसे रहेगा, इसका 1 अपॉन एक्स कैंसिल हो गया, और क्या आ गया, ये खट से आ गया log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव तुम्हें बता के आए, डेरिवेटिव तुम्हें आना चाहिए। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो वैल्यूज क्या क्या मिलेंगी, ये तो 0 कभी हो नहीं सकता है ना, log x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता, एक बात हो गई। दूसरा log x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीजिंग के लिए ये पॉजिटिव होगा।
या पहले वैल्यूज ही निकाल लो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चक्कर मत पड़ो, केवल वैल्यूज निकाल लो। 1 हो गई, इधर कितनी वैल्यू आ गई, 1 उधर जाएगा, तो log x इक्वल टू 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू लगा लो, x इक्वल टू क्या आएगा, e आ जाएगा। यहाँ इक्वल मान के चल रहे हैं, पहले केवल वैल्यूज निकाले ले रहे हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए, केवल वैल्यूज ही निकाले ले रहे हैं कि हम नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करेंगे। अब प्लॉट कर लेंगे नंबर लाइन पे, एक 1 वैल्यू हो जाएगी, एक e वैल्यू हो जाएगी, जो पूछ रहा हो बता दोगे। fx a प्लस माइनस प्लस इंक्रीजेज इन द इंटरवल 0 टू e टू द इंफिनिटी, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है तो e टू द इंफिनिटी में इंक्रीज करेगा, सही है। डिक्रीजेज 1 टू इंफिनिटी, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, 1 टू इंफिनिटी में नेगेटिव है तो b भी सही हो जाएगा। 9 log 7 इज ग्रेटर देन 7 log 9, देखो log x इंक्रीजिंग फंक्शन है, इतनी बात तुम्हें पता होना चाहिए, तो 7 टू द पावर 9 इज ग्रेटर देन 9 टू द पावर 7, ठीक है। एक बात log लोगे तो 9 log 7 इज ग्रेटर देन 7 log 9 आ जाएगा, ये सिंपल सी बात है, सी ऑप्शन सही बोल रहा है, क्योंकि log x इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी इस वजह से उल्टेगी नहीं, सिंपल सा बोल रहा है, बेस ई लेके चलोगे, क्लियर। तो इसमें तीनों सही है, डी ऑप्शन टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। थोड़ा सा डिटेल लेक्चर जब इसका लेंगे, क्वेश्चन और कराएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें तुम्हें और बता देंगे, अदरवाइज इतनी बातें बता दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा एनडीए लेवल का काम बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो अभी और क्वेश्चंस करेंगे, जब नए क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें बेहतर तरीके से बताएंगे। उसी पे एक क्वेश्चन और दे दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमा भी दे दिया है, तो लोकल मिनिमा लोकल वैल्यूज तुम्हें पता लग गई थी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी, पीछे एक 1 आ रही थी, एक ई आ रही थी, लेकिन अब सेकंड डेरिवेटिव तुम्हें चाहिए लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा सिंपल नहीं है, अटपटा है, तो फिर से डिफरेंशिएट कर लो, log x स्क्वायर था तो पावर 4 हो जाएगा, है ना, और ऊपर क्या बचेगा, log x स्क्वायर, क्लियर, और log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, माइनस log x माइनस 1 ऐसे ही चलेगा, और अगली बार में log x का स्क्वायर का करोगे तो 2 log x 1 अपॉन x दोबारा, ये सब बन जाएगी कहानी पूरी। अब पूछा किस पे है, डबल डैश वैल्यू ई पे पूछा है, जब ई पे पूछा है तो काम क्या करोगे, ई पुट कर दो सब जगह, तो यहाँ ई पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर कितना आएगा 1 अपॉन ई आएगा, नीचे ई पुट करोगे 1 आ जाएगा, 1 की पावर 4 कोई मतलब नहीं, माइनस यहाँ तो ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, ये तो पूरा जीरो ही हो गया, क्योंकि log ई 1 होगा, 1 माइनस 1 जीरो, तो 1 अपॉन ई आ रहा है, 1 अपॉन ई दे रखा, पहला ऑप्शन सही है। फिर क्या बोलना, एफ एक्स अटेन्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू ई। अब देखो डबल डैश x क्या आ रहा है, x इक्वल टू ई पे क्या मिल रहा है तुम्हें, ये पॉजिटिव वैल्यू मिल रही ना x इक्वल टू ई पे, तो लोकल मिनिमम अटेन करेगा, बिल्कुल सही बात है। लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ई, तुम्हारा फंक्शन क्या दे रखा था, फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग एक्स, क्या इस पे आ रही है ई, तो एक्स की जगह ई रखोगे तो नीचे ई हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, ई आ रही, तीनों स्टेटमेंट तुम्हारे सही हैं, ए बी सी टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। इस क्वेश्चन को आसानी से फिर से देख लोगे, क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन 3 क्वेश्चन फ्री फंड के दिए गए थे, मेरी बात याद रखना, जिन पे भी 2 या 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं तुम्हें एक लेवल पे लगेगा कैलकुलेशन ज्यादा है, उस लेवल पे आगे बढ़ गए 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तुम्हारे फ्री फंड में हो जाते हैं, इनमें केवल डिफरेंशिएट ही करना था, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी, लेकिन 2 क्वेश्चन तुम्हें बोनस में मिल रहे हैं, इस वजह से ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। और याद रखना मेरी बात एक और, जिन जिन में स्टेटमेंट में क्वेश्चन रहता है, एक तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रहेगा, देखने से टिक हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते, फिर से क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया है कि y इक्वल टू ये दे रखा है, x इक्वल टू 0, हाँ थोड़ी सी वैल्यू छिप रही, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2fx, fx भी कोई फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, बना रहने दो, माइनस b, जो तुम्हें आता है उतना करो, ठीक है। 150 152 2 क्वेश्चन है इस पे, तो करोगे क्या, इसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो y का dy ओवर dx हो जाएगा, और 2fx का f डैश x प्लस a हो जाएगा, है जो लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे लोकल मैक्सिमम दे रहा, तो कहने का मतलब क्या कि f डैश 0 0 होना चाहिए तभी लोकल मैक्सिमम मिनिमम देगा, अगर ये फंक्शन है तो। एक बात तो यहीं से तुम्हें पता लग गई, ये तो पहली कंडीशन है कि डेरिवेटिव में कोई वैल्यू पुट करोगे
तो 0 दे देना चाहिए। ये अलग से फंक्शन अगर कंसीडर कर ले तो ये भी 0 देगा। इतनी बात तुम्हें बिल्कुल पता होनी चाहिए। ये बात आंख बंद करके पता होना चाहिए। ये पहली कंडीशन होती है। तो कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव कहीं लिखा है, मैक्सिमम इन्हें निकालना है, तो उसकी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे x = 0 पे वो पूरा फंक्शन 0 देगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा। ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तभी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की वैल्यू बारे में पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा, बोलो भाई, 2 डबल डैश fx हो गया। और बोला क्या है, हैज ए लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम। तो ये क्या होना चाहिए, ये लेस देन 0 होना चाहिए, तभी लोकल मैक्सिमम देगा। ये तो थ्योरी पूछ रहा है, केवल थ्योरी को इसने घुमा दिया है। देखो यूपीएससी के सोचने के पीछे जाओ। यूपीएससी क्या कहता है कि लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करना है। तुमने किया तो एक चीज यहां से मिल गई, तो वही पहली चीज दे रखा है। फिर उसने क्या पूछा, पहले से लैंग्वेज में देख रखा है कि लोकल मैक्सिमम दे रखा है, तो तुम्हारे माइंड में चला जाना चाहिए कि जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। ये थ्योरी ही तुमसे पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकल वे में उसने बनाए हैं। ये ब्यूटी है यूपीएससी की। क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं था, लेकिन इसका अंदाजा तुम्हें नहीं था, और या इस नजरिए से तुम देखे नहीं होगे कि हाँ क्वेश्चन ऐसा भी था। बोथ ए एंड बी क्वेश्चन होगा, हम आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है, द फंक्शन y हैज ए रिलेटिव मैक्सिमा एट x = 0। ठीक है। अब क्वेश्चन तुम क्या सॉल्व करके आए हो, फंक्शन y हैज रिलेटिव मैक्सिमा। देखो y अगर रिलेटिव मैक्सिमा होल्ड करेगा, है ना, तो dy dx को भी 0 होना पड़ेगा। देखो उधर फंक्शन की बात कर रहा था fx की, तो हमने f डैश 0 को 0 कर लिया था, और f डबल डैश 0 को लेस देन 0 कर लिया था। अब किसकी बात कर रहा है, y की बात कर रहा है। तो y में dy dx कितना आया था, 2f डैश x आया था, प्लस a आया था, इतना ही तो आया था, है ना। रिलेटिव मैक्सिमा, तो क्वाइट है x = 0 पे ही बात चल रही है, जो पॉइंट पहले दिया गया था, तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो 2f डैश 0, क्योंकि हमने 0 पे बात स्टार्ट कर दी है, और 2f डैश 0 की वैल्यू हम 0 पहले ही निकाल के आए हैं, तो a = 0 आ गया। a 0 होगा, b कुछ भी ले सकता है, जब b है ही नहीं तो b से हमें मतलब क्या। a 0 आ गया, b कोई भी वैल्यू ले सकता है। देखो ये भी एक ब्यूटी पे पूछ रहा, एक तुम्हारा माइंड का लेवल चेक कर रहा। क्या तुम सोच पाते हो कि पहले fx के बारे में बात की गई थी, तुमने fx की कंडीशन लगाई, अब dy dx की बात कर रहा है तो हम dy dx को 0 रखेंगे। ये बातें अगर सोच पा रहे हो तो दोनों क्वेश्चन बहुत मोहब्बत से, बड़े कम एफर्ट से हो रहे हैं। मैंने फिर बताया, जो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे उनमें कैलकुलेशन बहुत कम होगी, थोड़ा सा थिंकिंग लेवल तुम्हारा वो चेक करते हैं। बात पल्ले पड़ी। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने 1 मिनट सीरीज में भी कराया है। तुम्हें बात मैं बता दूं कि लॉगरिथमिक जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर बेस से 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। तो इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी भाई, x की छोटी वैल्यू होगी तो छोटा, x की बड़ी वैल्यू होगी तो बड़ी, सिंपल सी बात हो गई। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल लो, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। ये x + 1 का होल स्क्वायर लिख लोगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 लिया था तुमने तो यहाँ 10 बचेगा। ये हमेशा पॉजिटिव है पूरा, तो हमेशा बड़ी ही वैल्यू देगा, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू कब देगा, जब ये चीज 0 हो जाए। ये सबसे छोटी वैल्यू उसकी 10 होगी, तो मिनिमम निकालना हमारा बहुत आसान हो गया। क्या तुम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे सोच सकते थे, तो 10 पे मिनिमम देगी, यानी 1 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ोगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे। नेक्स्ट मिनिमम निकालना था, इसको डिफरेंशिएट करते बड़ी लेथन होती, लंबा जाता। ऐसे भी सोच सकते हैं। मैंने बताया ना, एक्स्ट्रा टूल्स भी तुम्हें पता होने चाहिए, क्वेश्चन तुम्हारे आसानी से निकल आते। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इसको कैसे करेंगे। बोला fx = cos 2x, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा है। देखो अब इसमें x एक्स्ट्रा आ गया, तो हम वही ट्रिग्नोमेट्री वाला अप्रोच अपना नहीं लगाएंगे, किस पे आएंगे, कैलकुलस पे। तो f डैश x जैसे ही निकालोगे तो आ जाएगा -2 sin 2x, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1। इसको 0 के बराबर करते हैं तो सीख गए होगे इतना। तो sin 2x कितना आ जाएगा, 1/2, यानी 2x यहाँ से कितना आ जाएगा, π/6, x आ गया π/12। केवल एक ही वैल्यू आई है x की, तो इसी पे मैक्सिमम मिनिमम जो भी देना होगा वो देगा। तो इसी वैल्यू पे मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, क्योंकि एक ही वैल्यू है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है। कभी भी 0 रखने पे केवल एक वैल्यू आए, तो जो पूछ रहा होगा, मिनिमम पूछ रहा होगा तो वो मिनिमम वैल्यू दे देगा, फंक्शन में डाल दोगे, ये वैल्यू उठा के फंक्शन में डाल दोगे तो मिनिमम दे देगा। मैक्सिमम पूछ रहा होगा तो मैक्सिमम दे देगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है। ठीक है। π/12 जैसे ही पुट करोगे तो cos π/2 इंटू π/12, तो π/6 हो जाएगा, प्लस π/12 x की जगह हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2
प्लस पाई बाई 12 सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है। क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। बी ऑप्शन इसमें मुस्कुराना टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी बना दिया। व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स? अब देखो लीस्ट वैल्यू के लिए तुम्हें फंक्शन केवल इंफॉर्मेशन दे रहा था, एक ही वैल्यू, तो अब वहां तो जा नहीं सकते। अब किस पे जाओगे? कॉमन सेंस। वो वैल्यू लीस्ट तो हो नहीं सकती। कॉमन सेंस क्या कहता है कि तुम्हें फंक्शन दे रखा था cos 2x प्लस एक्स और वैल्यू दे रखी थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। वैल्यू पुट कर दो, माइनस पाई बाई 2 पुट करोगे तो यानी f माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 और माइनस पाई बाई 2। और f पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आ जाएगी -1 प्लस पाई बाई 2। तो ये बड़ी वैल्यू, ठीक है, -1 और प्लस का पाई बाई 2। क्लियर? पूछ क्या रहा है? लीस्ट वैल्यू पूछ रहा, लीस्ट वैल्यू। तो ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी, निगेटिव आ रही, तो माइनस बाहर कॉमन ले लोगे, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। पहले वाले क्वेश्चन से इसका मतलब क्यों नहीं कि उसमें एक ही वैल्यू निकल रही थी, वो मैक्सिमम निकल रही थी। अब तुम कॉमन सेंस से निकालोगे इसका कि लीस्ट वैल्यू क्या निकलेगी, वो कॉमन सेंस तुम्हारा ये कहता है। ये सब एक्स्ट्रा टूल्स हैं, ये भी यूज होते हैं, और ये बात तुम्हें छोटी छोटी पता ही होनी चाहिए। 2025 का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखे हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिर से वही कहानी आ गई। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कर्व दे रखा है, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व ऐसा कुछ दिखे, y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, इज 4 तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, है ना? कहानी तो तुम यही सीख के आए हो, कहानी यही तो सीख के आए हो। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 4। स्लोप 4 दे रखा है, ठीक है, स्लोप क्या दे रखा है? 4। और कर्व क्या है? देखो एक्स एफ एक्स, किस पॉइंट पे? एट एक्स कॉमा एफ एक्स। बातें पता चली? तुम्हारे सामने सामने लिखा है, ये थोड़े से ये स्मार्ट अप्रोच है, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, आप करोगे कैसे? क्या ये 4 लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या यहां से कर्व नहीं निकाल सकते हो? तो जैसे ही उधर ले जाओगे तो y इक्वल टू 4x प्लस सी आएगा। ये कर्व निकल आया तुम्हारा, जिसकी बातें चल रही, कर्व ये निकल आया। तो तुम्हारा खट से दिमाग चला जाना चाहिए कि जब कुछ नहीं हमारे पास बन रहा है, सारी वैल्यू x और y में x और fx में दे रखी है, अब कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन और दे रखी होगी इस पे, कोई न कोई इन्फॉर्मेशन जरूर दे रखी होगी। पासेस थ्रू ओरिजिन पास हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से पास होगा तो कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, y इक्वल टू 4x बच गया। y इक्वल टू 4x क्या है? ये लाइन है y इक्वल टू 4x जो ओरिजिन से पास हो रही। अब कह क्या रहा? स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 1,4, 1,4 इसमें चेक करो, x की जगह 1 रखो, y की जगह 4, बिल्कुल सही है। व्हाट इज द नेचर ऑफ कर्व, है ना? तो पहले का ऑप्शन सही है, 1,4 से पास हो रही, -1,4 से पास नहीं होगी, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला तो है ही नहीं, स्ट्रेट लाइन निकली है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या। तब तो बोनस है हमारे पास बोनस है। 2025 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व? कर्व क्या निकला है? y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x। क्लियर? और किससे पूछ रहा? x इक्वल टू 4, ये कहीं पे होगा x इक्वल टू 4, तो पॉइंट निकाल लो क्या निकलेगा, x इक्वल टू 4 इसमें पुट कर दो, x 4 पे y 16 निकल रहा, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना है? ये 4 है, ये 16 है, क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। 1/2 4 इंटू 16 32। सी ऑप्शन दे रखा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये कोई कैलकुलेशन नहीं थी, सिंपल सी कैलकुलेशन थी। ये हमने तुम्हारे साथ क्वेश्चन बेहतरीन किए, ठीक है। अच्छा सेशन रहा, तुम्हारी एक माइंड मेकिंग बनी, तुम्हें क्वेश्चन अप्रोच कैसे करने हैं। अगर कहीं पे फंसो तो दूसरा तुम्हें सेकंड थिंकिंग क्या होनी चाहिए, सेकंड थिंकिंग तुम्हारी कहां से आएगी? जो मैथ्स के अदर चैप्टर्स तुमने पढ़ के रखे हैं, इस वजह से मैथमेटिक्स पूरी कनेक्टेड है। और जो 10 कदम की जितनी सीरीज मैंने कराई हैं प्यारे बच्चों, वो सारी कर लेना सीटें, जितनी भी सीटें हैं सब कर लेना, जितने भी लेक्चर्स हैं सब कर लेना, इतना तुम कर लेना। टेलीग्राम पे भी बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं और कमेंट्स में कर ही रहे हैं। ये सफर बहुत अच्छा होने वाला है, हम स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही, जय हिंद।